वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म फॉर निशो अकेडमी। आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का चैप्टर सेकंड राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी पार्ट फर्स्ट टू फिफ्थ प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप वहाँ से आके चेक कर लो ताकि आपको पार्ट 6 समझने में आसानी हो। शुरू करते से आज के टॉपिक से फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट भी है, डीपीएसपी भी है, उसको छोड़ के हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी ऐड करे गए ताकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और अच्छा हो सके और प्रिटी दिख सके। तो हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A और आर्टिकल 51A के अंदर आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए ऐड किया गया ताकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ डीपीएसपी और एफआर के साथ मिलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और अच्छा कर सके और अच्छा दिखा सके। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कवर है पार्ट 4A और आर्टिकल 51A। तो एक ही आर्टिकल है इसके लिए 51A, जिसके अंदर राइट नाउ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड है और वैसे 10 ऐड थे। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कहाँ से बोरो किया गया है? यूएसएसआर से बोरो किया गया है। यूएसएसआर को प्रेजेंट टाइम में रशिया कहते हैं। 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर आर्टिकल 51A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था। स्वर्ण सिंह कमेटी थी जिसके सिफारिश के बाद, रिकमेंडेशन के बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। तो बेसिकली उस समय जो हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी वो कुल 10 थी और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 86 जो अमेंडमेंट था उसके बाद 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड कर दिया गया जो था राइट टू एजुकेशन। तो टोटल अभी हमारे यहाँ 11 है। तो कौन सी कमेटी थी? वो स्वर्ण सिंह कमेटी थी और इसने कितने नंबर्स ऑफ ड्यूटीज़ थी? 10 थी और अभी कितने 11 हो गए हैं 86 अमेंडमेंट एक्ट से। ठीक है, तो पहला क्या है हमारे यहाँ? पहला है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिस्पेक्ट करेगा फ्लैग की और नेशनल एंथम की। फ्लैग और नेशनल एंथम का मतलब क्या है? देखो, जैसे कि हमारा फ्लैग है, जो नेशनल एंथम है वो हमारे लिए हमें एक नेशनलिज्म की स्पिरिट देता है, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है। जैसे कि आपको पता होगा कुछ साल पहले सिनेमा हॉलों में कंपलसरी कर दिया गया था कि पहले नेशनल एंथम चलेगा उसके बाद मूवी शुरू होगी। तो लोगों में देशभक्ति की भावनाओं को डालने के लिए ऐसा किया जाता है। हालांकि वो डिसीजन गलत था सुप्रीम कोर्ट का, उसे वापस ले लिया गया। बट आपने नोटिस किया होगा जब स्कूल में फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे रिपब्लिक डे होता है या इंडिपेंडेंट डे होता है, तो फ्लैग मंगवाए जाते हैं और फ्लैग को होस्ट करने के लिए कहा जाता है, नीचे रखने के लिए नहीं कहा जाता। ओके, और क्या है? फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल के जो आइडियाज़ है उन्हें फॉलो किया जाएगा। जैसे कि आपको पता है जो भी हमारे यहाँ पे जितने भी फ्रीडम फाइटर हुए उन्होंने बहुत कुछ किया था हमारे नेशन के लिए, तो उनको हमें याद रखना है। ओके, प्रोटेक्ट करना है सॉवरेनिटी को, इंटीग्रिटी को इंडिया के लिए। तो देखो, सॉवरेनिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि वी आर अ मास्टर ऑफ ऑन चॉइस, तो हम अपनी मर्जी से चीज़ें करेंगे। अब हम किसी कंट्री के लिए किसी भी तरह से स्लेव नहीं है, ठीक है, हमारे ऊपर कोई आके रूल नहीं कर सकता क्योंकि हम फ्री हैं। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? इंटीग्रिटी का सिंपल सा मतलब है कि हम एब्सोल्युटली फ्री हैं और हम जो करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं, इन द सेंस कि इंडिया के टुकड़े नहीं करे जा सकते कभी भी। इंडिया का हर स्टेट उतना ही पावरफुल है जितना कि अदर स्टेट है। ओके, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज वैन कॉल्ड अपॉन। तो ठीक है, जब भी इंडिया को नीड पड़ेगी, यानी अगर कोई भी नेचुरल कैलिमिटी आती है, कोई भी XYZ प्रॉब्लम है, तो हमारे यहाँ जो भी यूथ है, जो भी XYZ पर्सन है, उसने नेशन सर्व करने का मौका मिलेगा और वो नेशन सर्व करेंगे। ठीक है, स्पिरिट ऑफ अ कॉमन ब्रदरहुड, आपस में भाईचारा रखना है। भाईचारा इन द सेंस कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, शांति से रहना है। ओके, प्रिजर्व करना है कंपोजिट कल्चर। जैसे कि आपको पता है कि हमारे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स होते हैं और बहुत से लोग क्या करते हैं, उन्हें जाके लॉस करते हैं, मतलब हानि पहुंचाते हैं, ये गलत है। जैसे कि आपने कुतुब मीनार या कुछ भी XYZ हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट देखा होगा, तो वो सबके लिए उस पर डैश लब डैश लिखना वो गलत है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ओके, प्रिजर्व करना नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना भी हमारी ड्यूटी है, क्योंकि देखो आज के समय जैसा आपने देखा होगा कोरोना वायरस का इश्यू चल रहा है, कोविड-19 का। लगभग 100 डेज हो गए हैं लॉकडाउन को इंडिया में। ठीक है, बहुत से लोगों की जॉब छिन चुकी है। बट एक अदर हैंड पे दूसरी अच्छी चीज़ देखी जाए तो वो क्या है? नेचर बहुत अच्छा हो गया है। आप सोच के देखो, हमारा हिमालय यूपी से देखा जा सकता है इस समय। जो हमारी गंगा रिवर है, जिसके लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, वो रिवर खुद क्लीन हो रही है। तो कहीं ना कहीं नेचर को तो फ़ायदा हुआ ही है। अब एंथ्रोपोसेन एज की शुरुआत होगी, मतलब एक ऐसा टाइम आ गया जहाँ पे एनिमल्स भी सोच रहे हैं कि इंसानों को क्या हो गया, ये बेचारे घर में क्यों बैठे हैं। ठीक है, तो नेचर के साथ कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है। ओके, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है कि जो रिसर्च होगी उसे बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि जब तक R&D नहीं होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, चीज़ें अच्छी नहीं हो सकती। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे सेव करना है, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी सबकी है, किसी एक की नहीं है। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंस। ठीक है, तो हम अच्छे के लिए ज़्यादा वर्क करेंगे, अच्छे से और अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
ओके लास्ट, ड्यूटी फॉर ऑल पेरेंट्स गार्जियन, ठीक है, इवन अ टीचर ऑल्सो देयर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर टू अ स्कूल। तो ये चिल्ड्रंस को स्कूल भेजने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गार्जियन की है, पेरेंट्स की है, एंड इवन स्कूल टीचर की भी है कि वो उन्हें अच्छी एजुकेशन दे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो गया। एक बार हम डिस्कस करते हैं हमने क्या क्या कवर किया इस चैप्टर में। तो हमने डेवलपमेंट ऑफ अ राइट्स कर लिया डिस्कस, इंपॉर्टेंस ऑफ अ राइट्स कर लिया, फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों हैं, किस लिए, ये भी करा। क्लासिफिकेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट करा कि 6 तरह के फंडामेंटल राइट है। 7 जो ऐड हुआ है राइट टू प्राइवेसी, वो क्या है। सिविल फ्रीडम मूवमेंट की बात कर ली, जैसे चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन की, वो हमने डिस्कस किया था। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात करी, जैसे हमने ह्यूमन राइट कमीशन की बात करी थी। डायरेक्टर प्रिंसिपल की बात करी थी कि हमारे यहाँ पार्ट 4 आर्टिकल 36 to 51 के अंदर है, 3 टाइप्स है, गांधीयन है, सोशलिस्ट है, लिबरल है। हमने इन्हें इम्प्लीमेंट करने की बात करी थी। ठीक है, रिलेशनशिप डिस्कस कर ली हमने फंडामेंटल और डीपीएसपी के बीच में। राइट टू प्रॉपर्टी की बात करी कि 1978 में 44 अमेंडमेंट से जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की जगह लीगल राइट का दर्जा दे दिया गया। फंडामेंटल राइट में किस तरह से कमी की जा सकती है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को अभी हमने डिस्कस किया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। ऐड करने की वजह क्या थी? ऐड करने की सिंपल सी वजह थी कि लोग अपने कर्तव्यों को समझे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी मिलते हैं थर्ड चैप्टर के साथ। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम नीशो अकेडमी। Kindly like, share and subscribe your own YouTube channel and hit the bell icon for more upcoming updates. And you can also follow us on Instagram. Thanking you for watching our video.